कभी ना कभी तो आपने उन इंटरनेट की अंधेरी गलियों में जाने की कोशिश करी होगी, जहां जाने के बाद आपको आपकी पसंदीदा मूवीज और सीरीज देखने को मिलती है। और आज की डेट में पायरेसी एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है, एक बहुत बड़ी डील बन चुकी है कि जो कि एक थ्रेट भी है OTT प्लेटफॉर्म के लिए। पर ये एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि अभी दो तरह के लोग मीडिया कंज्यूम करते हैं। एक जो लोग कभी भी किसी भी हालत में पैसा देने को राज़ी नहीं है, वो हमेशा फ्री में ही देखना पसंद करेंगे। और दूसरे तरह के लोग जिन्हें अगर आप सुविधा दे, जिन्हें अगर आप एक ऐप में सारी चीज़ें दे, एक सुविधा दे, वो पे करने के लिए राज़ी है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पे करने के लिए राज़ी है। उन्हीं लोगों को OTT प्लेटफॉर्म्स टारगेट करती है। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं पायरेसी की तरफ। क्यों हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद ऐड रिमूव करने के लिए फिर से सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद कुछ मूवी रेंट करनी है, कुछ मूवी बाय करनी है, उसके लिए फिर से सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ स्पेशल चीज़ें देखनी है, उसके लिए फिर से सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के जाल में फंस के लोग इससे बाहर आना चाहते हैं। और एक ऐप में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती, आपको मल्टीपल ऐप्स की सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके बाद ही आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है, सारी मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सेस मिलता है, जो कि जिन लोगों को पैसे देने हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पैसे देने के बाद वो इतनी ज़्यादा दिमाग क्यों चलाए, वो एक ही ऐप में सारी चीज़ों को देखना चाहेंगे। ही आम सी बात है। आज की डेट में ऐसी बहुत सारी ऐप्स है जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से मूवीज़ और सीरीज़ को फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं, फ्री में स्ट्रीम कर सकते हैं। और जहाँ इन ऐप्स की बात है वहाँ सारे के सारे सीरीज़ और मूवीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत ही कन्वीनियंटली आप इनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पर ये ऐप्स इलीगल है, ये स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स इलीगल है। तो मैं आपको इन इलीगल ऐप्स और वेबसाइट्स में जाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हैकर्स और मैलवेयर्स के खतरे हमेशा ही रहते हैं। पहले के दिनों में कैमकॉर्डर लेके लोग थिएटर में जाके शूट करके वीडियो को CD और DVD के माध्यम से सिनेमा को लोगों तक पहुँचाते थे, और वो भी धूम धड़ाके से बिकती थी। पर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। आज के डेट पे HD में टेलीसिंक के माध्यम से थिएटर की जो ऑडियो विजुअल्स है वो बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंच जा रही है। फिर भी उसकी भी क्वालिटी उतनी अच्छी खास नहीं हो रही है। तो मुझे चौंका देने वाली बात ये लगी कि DCP जो डिजिटल सिनेमा पैकेज है, उसके अंतर्गत जो फाइल सिनेमा घरों में जाती है वो भी लीक हो जा रही है। उसका भी 4K फॉर्मेट में इंटरनेट पे अवेलेबल दिख रहा है। और ये कैसे मुमकिन है? OTT प्लेटफॉर्म्स में रिलीज होने से पहले अगर वो मूवी 4K में लीक हो जा रही है तो वो चिंता की बात, बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। कोई मूवी आज की डेट में अगर रिलीज़ होती है तो वो हम सबको पता ही होता है कि कुछ हफ्ते बाद वो OTT प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगी, और जिन लोगों को OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है वो लोग तो वहाँ पे देख लेंगे, और जिन लोगों को नहीं भी है वो फ्री में पायरेटेड वेबसाइट्स के द्वारा देख ही लेंगे। तो अभी की डेट में ये इलीगल जो पायरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जितना भी इनक्रिप्ट कर ले, पायरेट्स जो है उनको डिक्रिप्ट करके लीक कर ही देते हैं, और गवर्नमेंट भी इन वेबसाइट्स को बैन करती है, पर फिर भी लोग VPN का यूज़ कर ही लेते हैं। तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, पर अगर आपने फिर भी कभी ना कभी इस तरीके की वेबसाइट्स, इस तरीके की ऐप्स को यूज़ करके मूवीज़ और सीरीज़ को फ्री में देखा है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को इतनी तक ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware.